जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम्स का प्रोसेस अब दोबारा से रीस्टार्ट होने जा रहा है। तो इसका अपडेट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे स्टार्ट किया था। गवर्नमेंट अब जो है वो कोशिश कर रही है कि बहुत जल्द और जल्दी से जल्दी इस प्रोसेस को स्टार्ट किया जाए, ठीक है। तो आज का ये हमारा एग्ज़ाम के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपडेट रहने वाला है। तो चलिए सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्कशन करते हैं बगैर किसी फजूल बकवास के। देखिए दोस्तों, पहली चीज़ तो मैं यहाँ पे जो हाईलाइट करना चाहता हूँ, खैर अपडेट के बारे में तो उसके बाद हम बात करेंगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे मैं पिछले काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो दो ग्रुप्स में बंट गए। हालांकि मैंने इसको लेके अपनी पहले भी वीडियो में बात की थी, इसको लेके अपनी इससे पहले भी बात की थी अपनी वीडियो में और बताया था कि एक ग्रुप का नाम बता दे रहे हैं री एग्ज़ाम गैंग, दूसरे ग्रुप का नाम बता रहे हैं पिसू गैंग। तो खैर मतलब ये ग्रुप्स जो है वो बंट गए हैं। अब ये जो री एग्ज़ाम वाले हैं, से फॉर एग्जांपल री एग्ज़ाम वाले उनको पिसू गैंग बोल रहे हैं और पिसू गैंग वाले री एग्ज़ाम वालों को री एग्ज़ाम गैंग बोल रहे हैं। इनकी आपस में ही लड़ाई चल रही है। टेलीग्राम पे इतने मतलब चैनल है, कुछ चैनल है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आई डोंट वांट टू डिफेम एनीवन और प्रोमोट एनीवन ओवर हियर। तो कुछ टेलीग्राम चैनल्स हैं जहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप की बहुत खिलाफ वर्जी कर रहा है, गालियाँ दे रहा है, इतने चैट्स चल रहे हैं, इतने डिस्कशन चल रहे हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है कि भाई अगर आप जेकेएसएसबी के सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आपको इन सारे आर्ग्यूमेंट्स में, इन सारे बकवास में, इन सारी चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत क्या है। मुझे एक चीज़ बताओ, ऑनेस्टली आज मेरे को एक बात बताओ। फॉर एग्जांपल मुझे एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि लेट अस से आपकी और मेरी, आपका एक ग्रुप है जो मुझे देख रहा है और मेरा दूसरा ग्रुप है। आपकी और मेरी बहस इस बात पे हो रही है कि आप बोल रहे हो कि री एग्ज़ाम होगा, मैं बोल रहा हूँ कि री एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। भाई कंपनी अब तक ही चलेगी, कोई और नहीं चलेगा। आप और मैं बहस करेंगे, कम से कम 1-1.5 घंटा लड़ाई भी करेंगे, एक दूसरे को गालियाँ भी देंगे, सर भी पीटेंगे, और ज़्यादा वो सिचुएशन हुई तो एक दूसरे से मिल के एक दूसरे की पिटाई करेंगे, ठीक है। लेकिन अंत में रिज़ल्ट में क्या मिला? कुछ नहीं। एक तो वेस्टेज ऑफ टाइम की भी बर्बादी, रिसोर्सेज की भी बर्बादी, हर किसी चीज़ की बर्बादी, और आपका दिमाग भी ख़राब और लड़ाई भी। तो गोया कि इन सारी चीज़ों से नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन। गवर्नमेंट यहाँ पे बैठी है, गवर्नमेंट की जो हायर अथॉरिटी है, हमारा ऑनरेबल हाई कोर्ट है यहाँ पे अभी, वो क्या कहते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीम बॉडी, ठीक है। तो भाई आई डोंट हैव द अथॉरिटी टू मेक डिसीजंस, राइट। आप और मैं कौन होते हैं कि हम एक दूसरे के साथ बहस करें, सर पीटें। आप बोलोगे एग्ज़ाम होना चाहिए, मैं बोलूँगा नहीं होना चाहिए। आप बोलोगे आप 25 लाख वाले हो, मैं बोलूँगा मैं ऑनेस्ट वाला हूँ। तो ये सारी बकचोदियाँ, इन सारी बकचोदियों से भाई मेरे आई एम सॉरी, ये कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, लिटरली मैं काफ़ी टाइम से ये चीज़ देख रहा हूँ। आई नो यहाँ पे बहुत सारे लोग फेक आईडीज़ बना के आते हैं, फेक आईडी बना के यहाँ पे पता नहीं कैसे कमेंट कर देते हैं। खैर वो तो मैंने अब ऑटोमेटिक रख दिया है, जो कम्युनिटी गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ होता है कमेंट, वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है और वो बंदा भी बैन हो जाता है मेरे यूट्यूब चैनल से, उसको मेरे फिर चैनल की कोई भी वीडियो नहीं आती। तो आई नो यहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे, अब वो अपने भाषण पेलेंगे, तो बट मेरा मकसद हरगिज़ यहाँ पे किसी को डिमीन करना नहीं है, किसी को बुरा बोलना नहीं है, बट मेरा एक ही मकसद है। वो क्या है कि भाई आप दो ग्रुप्स में बंट गए हो, आपकी आपस में लड़ाई है, तो भाई इस लड़ाई से क्या मिलने वाला है आपको? जस्ट टेल मी वन थिंग, मतलब क्या मिलेगा आपको? कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ आपका टाइम वेस्टेज ही होगी और कुछ नहीं होगा। भाई गवर्नमेंट को जो करना होगा, गवर्नमेंट जो डिसाइड करना होगा, गवर्नमेंट वो करेगी, और वो आपसे और मेरे से नहीं पूछेगी, ठीक है।
और जो हायर अथॉरिटी हमारी हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट जो जजमेंट देनी होगी, जो ऑर्डर देना होगा वो देगा ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस, ऑन द बेसिस ऑफ एवरीथिंग प्रोड्यूस्ड इन फ्रंट ऑफ हाई कोर्ट। तो भाई वो तो उसका काम है डिसाइड करना, उसका काम है, कोर्ट का काम है डिसीजन लेना। आप और मैं कौन होते हैं डिसीजन देने वाले? आप और मैं किस खेत की मूली हैं कि हम बोलेंगे कि नहीं ऐसा होना चाहिए, एबटेक ही एग्ज़ाम करनी चाहिए, या हम बोलेंगे कि नहीं एबटेक से कोई एग्ज़ाम कराना ही नहीं है। सो इन शॉर्ट यू और आई डोंट हैव द अथॉरिटी कि हम इस चीज़ को लेके बात करें, बहस करें, एक दूसरे का सर पीटें, लड़ाई करें। उससे क्या होगा? अपना ही नुकसान होगा। और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे कुछ लोग भी हैं जो साइड लाइन कर दिया उन्होंने सब सोशल मीडियाज़ को, जिन्होंने टेलीग्राम को साइड लाइन कर दिया है, गैंग ग्रुप्स को उन्होंने साइड लाइन कर दिया, और वो ऑनेस्टली डेडिकेटेड पढ़ाई कर रहे हैं और वो अपना एक मिनट भी ज़ाया नहीं करते। और कसम से बता रहा हूँ मैं, वही बंदे जो है वो बाद में फिर टॉपर होंगे। जब भी एग्ज़ाम होगा, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, मार्क माई वर्ड्स, वही बंदे फिर बाद में टॉपर होंगे और वही बंदे फिर टॉप लिस्ट में होंगे, वही बंदे टॉप करेंगे। ये अब मेरी बात याद करके रखो, नोट करके रखो। जो बहुत ज़्यादा सीरियस है जॉब को लेके, एग्ज़ाम्स को लेके, जो काफ़ी ज़्यादा सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, भाई उनको इन चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। हाँ, मतलब एक चीज़ है कि जेन्युइन डिमांड आप कर रहे हो कि भाई नहीं मतलब एक फिल्टर्ड वे में सारी सिलेक्शन होनी चाहिए, ऑनेस्टली सारी सिलेक्शन होनी चाहिए, ऑनेस्टली सारे एग्ज़ाम होने चाहिए, किसी भी तरह की कोई इरेगुलरिटी नहीं होनी चाहिए। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इस चीज़ के लिए आप बता सकते हैं। बट बजाय इसके कि आप एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हो, एक दूसरे का सर पीट रहे हो, एक दूसरे को बुरा भला बोल रहे हो, नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन विद दिस थिंग्स, है ना। तो कोशिश यही करो कि भाई आज से दोनों ग्रुप्स, जो ये पिसू गैंग है, जो सो कॉल्ड पिसू गैंग है, या सो कॉल्ड री एग्ज़ाम गैंग है, जो उनको वो नाम देते हैं, जो उनको नाम देते हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट है कि भाई साहब थोड़ा सा यूनाइट हो जाइए, लड़ाइयों को ख़त्म करिए, एक दूसरे के साथ मिलिए, एक कॉमन डिबेट करिए, एक कॉमन डिस्कशन करिए। कॉमन डिस्कशन करने के बाद एक फाइनल डिस्कशन पे आइए। फाइनल डिस्कशन के आगे क्या हो सकता है, हम क्या रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपनी गवर्नमेंट से, हम क्या डिमांड कर सकते हैं गवर्नमेंट से, और एक दूसरे के साथ मिल के हम अपनी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई साहब अब जो है वो ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, हमें ऐसा मिलना चाहिए। तो वो कहा है ना कि यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ। और वो जो कहानी थी कि भाई 7 भाई थे और उनका बाप था, और 7 भाई के बाप ने उन सभी भाइयों को बताया कि आप एक छड़ी लेके आओ, एक छड़ी लेके आओ। छड़ी को एक बताया गया कि एक गट्ठा बना दो, और सब भाइयों को बोला एक एक करके कि भाई इस गट्ठे को तोड़ो। लेकिन कोई भी भाई उस 7 उन छड़ियों के गट्ठे को नहीं तोड़ सका। फिर जब उन गट्ठियों को उनके बाप ने अलहदा निकाला, उस गट्ठी से बाहर निकाला और दिया, ये लो सिंगल गट्ठी, अपनी गट्ठी में से वो जो छड़ी थी अपनी छड़ी पकड़ लो। तो जब उनको सिंगल वो छड़ी दी गई और आसानी से वो तोड़ी गई, उसका मतलब ये हुआ कि यूनिटी में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। इतने ज़्यादा थॉट्स हमें यूनिटी को लेके हैं, लेकिन हम इन चीज़ों पे गौर व फिक्र नहीं करते हैं। तो यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ, यूनाइट होइए। अगर हम यूनाइट होंगे तो हमें कोई भी तोड़ नहीं सकता है, हमें कोई भी जो है वो कुछ नहीं कर सकता है। बस यही है कि यूनाइट रहना है, यूनाइटेड रहना है, यूनाइट होना है, ठीक है। तो ऐसा मत करें कि आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं इन सारी चीज़ों में। थोड़ा यूनाइट हुए और एक कॉमन कंक्लूजन पे आए। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड में जो अपडेट था वो उसको लेके बात करता हूँ। आप जानते हैं कि अभी रिसेंटली कुछ कैंडिडेट्स ने JKSSB के ही एस्पिरेंट्स ने एप्लीकेशन फ़ाइल की थी कि एग्ज़ाम को जो हियरिंग है JKPSI की उसको प्रीपोन्ड कर दिया जाए। उसको कर दिया गया था 28 अगस्त के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप, उसको 28 अगस्त के लिए रिसेंटली कर दिया गया था। लेकिन अब JKSSB ने भी एक फ़ाइल रिक्वेस्ट की है हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट में, और वहाँ पे बताया है कि इस हियरिंग को जो है वो अगस्त 28 से पहले किया जाए।
मतलब इसकी सुनवाई 28 अगस्त से पहले करा दो आप। दैट मीन्स कि गवर्नमेंट जो है वो एग्ज़ाम्स को लेके आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस होने वाली है, और होना भी चाहिए भाई। ऑब्वियस सी बात है, पिछले 1-1.5 साल से बच्चे बहुत दरबदर हैं, बहुत बच्चों का टाइम वेस्ट हो रहा है, तो होना भी चाहिए भाई। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो अच्छी खबर है कि गवर्नमेंट जो है वो सीरियस हो रही है, तो गवर्नमेंट को सीरियस होना चाहिए, ठीक है। तो बस यही था अपडेट दोस्तों कि बहुत जल्द हमें ये हमारे JKSSB ने फ़ाइल कर दी है कि 28 से पहले प्रीपोन कर दिया जाए। तो अब कब तक प्रीपोनमेंट होती है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। आपके साथ यहाँ पे आपके ही टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया जाएगा। ये द एग्ज़ाम काउंसलर टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ आप बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिले, और सबसे पहले आप मेरी वीडियो देखें, और सबसे पहले आप कमेंट करें। तो चलिए अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है। मैं मिलूँगा आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा।